एवरीवन, ज्ञानम आईएएस में आपका स्वागत है। मैंने उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र से संबंधित पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन कुछ बेहतरीन संदर्भों के साथ या कहें कि अदर टॉपिक से रिलेट कर कुछ एमसीक्यू बनाया है। तो उससे संबंधित एमसीक्यू को देखते हैं और ये थोड़ा एनालिटिकल होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे है कि उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देने के बाद नया उपराष्ट्रपति कितनी अवधि के भीतर चुना जाना चाहिए। ठीक है, पहले अगर मैं इस क्वेश्चन फ्रेमिंग का कारण बता दूं, तो जैसे आप राष्ट्रपति के बारे में जब देखते हैं तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र दे या पद रिक्त हो तो वहाँ पे एक अवधि निर्धारित होती है। इनकी निर्वाचन अवधि निर्धारित है कि कितने टाइम के बाद चुनाव होना आवश्यक है, और उसके लिए आप पढ़ोगे 6 मंथ इसका है। ठीक है, अब आते हैं उपराष्ट्रपति पे। क्या उपराष्ट्रपति के लिए ऐसे कुछ प्रावधान है या नहीं, वो एक कंपैरेटिव भी हो जाता है और फैक्चुअल भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे 6 महीने हैं तो ये राष्ट्रपति के लिए। अब इसके लिए क्या है, तो जब त्यागपत्र के बाद चुनाव की अवधि के बारे में पढ़ेंगे तो संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मैंने वीडियो में चर्चा भी किया था, इसलिए इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन डाला है। चलिए, तो ये देखते हैं कि जैसे राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पे 6 माह की समय सीमा निर्धारित है, बट उपराष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। बस ये है कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने की प्रयास किए जाते हैं, लेकिन निर्धारित नहीं है कितने दिनों बाद वो। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट और क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसका कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि जब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो राष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल किसे देता है। तो हम लोग देखे थे कि जैसे उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो त्यागपत्र जैसे राष्ट्रपति को प्राप्त होता है उसी समय से प्रभावी हो जाता है उनका त्यागपत्र। जबकि मैंने त्यागपत्र प्राप्ति और स्वीकृति दोनों में डिफरेंस बताया था। कुछ न्यूज़ चैनल जैसे चलाते हैं कि राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृत कर लिया, तो स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे प्राप्त हुआ वो स्वीकृति उसी समय से प्रारंभ हो जाती है। मान लिया जाता है कि उन्होंने पद से त्यागपत्र हट गए पद से। तो अब मान लो कि राष्ट्रपति को प्राप्त हो गया उनके त्यागपत्र का पत्र, जो लिखित होना चाहिए, हस्ताक्षर सहित होना चाहिए उपराष्ट्रपति का, तो सूचना किनको देंगे। अब उनका फर्स्ट काम क्या होगा, किसको इन्फॉर्म करना कि अच्छा उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया। तो क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति। ठीक, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं, इसको किसने किया है। तो इसका है राज्यसभा का तो सबसे पहले ये जो प्रक्रिया होता है, सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का, तो यहाँ पे थोड़ा इरर है, राज्यसभा के सभापति नहीं होना चाहिए, राज्यसभा या राज्यसभा सचिवालय का संदर्भ लिखा जाना चाहिए था। तो ये जो है तत्काल सूचना देता है राज्यसभा को। ठीक है, अब ये भी एक कॉम्पिटिटिव है, तुलनात्मक है कि मान लो त्यागपत्र दे दिए और नए राष्ट्रपति जैसे अभी लिस्टेड, मैंने ये भी निर्धारित हो गया कि अब चुनाव होगा सितंबर मंथ में उपराष्ट्रपति का, ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और कौन कंडक्ट करवा रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये भी ध्यान रखना है। तो नए जो चुने जाएंगे उपराष्ट्रपति, उनके कार्यकाल कितने होंगे। अब 2027 तक के जैसे धनखड़ जी का कार्यकाल बचा हुआ है, तो क्या ये 2027 तक ही रहेंगे या फिर क्या होगा। तो बचे हुए शेष कार्यकाल के लिए तो 2027 तक हो गया। इसके ऑप्शन फिर पूरे 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, जब तक अगला आम चुनाव ना हो।
इस तरह का देखते हैं। तो अगला आम चुनाव ना हो तो ये अगला आम चुनाव कब है? 29 तक। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, 3 वर्ष के लिए नहीं। तो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा वो पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए बनेंगे अब, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ उपराष्ट्रपति के साथ नहीं, राष्ट्रपति के लिए भी ध्यान रखना है कि अगर पद रिक्त होती है, चाहे इस्तीफा दे, अयोग्यता हो या किसी अन्य कारण से, तो नया चुनाव होगा। और नया चुनाव जो होगा, जो निर्वाचित व्यक्ति होंगे वो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करेंगे, ना कि शेष अवधि के लिए। तो ये राष्ट्रपति पे भी निर्धारित मतलब लागू होता है और उपराष्ट्रपति पे भी। आप ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है उपराष्ट्रपति की चर्चा हो तो उपराष्ट्रपति ना पूछ के राष्ट्रपति कितना बार आयोग या कोई जो संस्था जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो पूछ लेता है, और लड़के कितने कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ याद रखिएगा, सही नहीं है। तो यहाँ आपको करना क्या है, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको ऑप्शन नहीं लगाना है, वो काट देना है, और इनकरेक्ट जो होगा उसी को लगाना है। तो चलिए पहले अब यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट छांटते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखित रूप में, क्या है, लिखित रूप में और हस्ताक्षर के द्वारा देना होना चाहिए। तो सब जानते हैं तो कैसे होगा कि हाँ, लिखित भी होगा और हस्ताक्षर भी होगा। ये लोग पढ़ें। और किस आर्टिकल के तहत होता है? 67A। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये भी सही है, और प्राप्त होते हैं तत्काल प्रभावी हो जाता है। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देने पर राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक। एक ये चीज़। और त्यागपत्र की स्वीकृति के बाद ही पद रिक्त माना जाता है। एक चलिए ये जनरलाइज है, चल सकता है, लेकिन ये इसलिए डाउटफुल सी ऑप्शन होगा और सत्य नहीं होगा, और सत्य कथन इसलिए होगा कि राज्यसभा का उपसभापति जो भी हरिवंश जी हैं, अगर मान लो कि उनको ही उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता तो फिर चुनाव क्यों होगा? तो ये लॉजिकल चीज़ सोचने की है कि नहीं, उपसभापति उपराष्ट्रपति नहीं बनते हैं, उपसभापति जो है उपराष्ट्रपति नहीं बनते हैं, हाँ, सभापति के रूप में, सदन के सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का उनका अधिकार है पद रिक्त होने पर। फिर जैसे ही नया उपराष्ट्रपति चुन के आएगा तो वो फिर सभापति की भूमिका नहीं निभाएंगे, उपसभापति के रूप में ही वो जाने जाएंगे, और उनका जो उपसभापति के रूप में कार्य पद्धति है, जो कार्य है, वही करना है। तो ये गलत है। हाँ, जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति का है, कार्यवाहक राष्ट्रपति में जैसे राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त होते हैं तो उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति है। लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं। एक चीज़ याद है और रखिएगा कि यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या उपसभापति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? क्वेश्चन का टर्मिनोलॉजी ये भी हो सकता है। राज्यसभा का उपसभापति जो होता है केवल सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, एक चेयरपर्सन के नाते राज्यसभा का, लेकिन उपराष्ट्रपति के अन्य कार्य को नहीं कर सकता है। मान लो भी राष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाए तो ये नहीं है कि उपसभापति राष्ट्रपति बन जाएंगे, उसके लिए फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, ठीक। उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की वैधता पर प्रश्न उठने के लिए अंतिम निर्णय कौन देता है? मान लो कि त्यागपत्र दे दिया किसने? जगदीप धनखड़ जी ने। अब उसकी वैधता पर ये प्रश्न उठे कि यह सही में उपराष्ट्रपति जी ने अपने स्वेच्छा से दिया या अन्य कारणों से दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन रेज होता है, तो कौन ये निर्णय लेगा और उसकी इसका अंतिम होगा? मान लो वो बोल दिया हाँ सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, तो ये अंतिम निर्णय जो होगा उनका ये उच्चतम न्यायालय होगा। क्या है कि
और ये किसके अंतर्गत करता है? आर्टिकल 71, आर्टिकल 72। ठीक, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अब 71 की चर्चा करते हैं। तो 71 जो है, ये जो 71 जो है, यह है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पहले उल्लेख किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और चुनाव संबंधी संदेह विवादों की जांच का निर्णय अंतिम होता है। अब इसमें क्या है कि 71 आर्टिकल है, इसमें याद आपको क्या क्या रखना है। राष्ट्रपति का जिक्र है इसमें उपराष्ट्रपति का जिक्र है, फर्स्ट थिंग्स। अब ये जिक्र आखिर है क्यों? अगर इस पे चलें, ये जिक्र है क्यों, तो ये है चुनाव संबंधी, चुनाव संबंधित संदेह और विवाद, संदेह और विवाद। साथ में त्यागपत्र की वैधता, ये सब का जांच कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? 71 आर्टिकल के तहत, और उनका निर्णय अंतिम होगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र के कारण हुए पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हम लोग का, कि अवधि कितना है नए उपराष्ट्रपति चुने जाने का, तो उसी क्वेश्चन को एक अलग रूप में भी पूछा जा सकता है। और मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से क्वेश्चन का मेन कोर थीम वही है, बट थोड़े शब्दों को अलग रूप से ट्विस्ट करके कैसे पूछा जा सकता है, जिसमें आप लोग को फंसना नहीं है। तो त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र की अनुच्छेद के तहत देता है 67A के तहत पद रिक्ति हो गई। अब भरने के लिए चुनाव कब होगा? तो 90 दिनों के भीतर की हो जानी चाहिए, कि 6 महीने के भीतर हो जानी चाहिए, या यथाशीघ्र हो जाना चाहिए और अगले आम चुनाव के साथ कराए जाने चाहिए। तो 90 दिन का भीतर का कोई कंसेप्ट नहीं है। 6 महीना राष्ट्रपति का है, बट उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आम चुनाव के साथ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि हर एक बार आम चुनाव के साथ उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव भी हो। तो क्या सिर्फ सी बचता है, यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए, और कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब मैं प्रयास करूँगा कि अगला टॉपिक जल्दी से जल्दी आए और इसी तरह इंफॉर्मेटिव हो आप लोग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।